नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 80 और 90 के दशक में फिल्मी पर्दे पर गुंडागर्दी और दहशत फैलाने वाले विलेन महेश आनंद की। महेश आनंद का जन्म 13 अगस्त 1961 को हुआ था। इनकी मां भी फिल्मों में अभिनेत्री थी। नाम था तारा देवी, जिन्होंने 1940 और 50 के दशक में कई धार्मिक फिल्मों में काम किया था। 1949 में आई फिल्म कृष्णा रुक्मिणी में तारा देवी के अभिनय को काफी पसंद किया गया था। महेश के एक्टर बनने के पीछे की वजह भी उनकी मां ही है, क्योंकि उन्हें घर में माहौल एक्टिंग का मिला और इसी वजह से उन्होंने फिल्मी दुनिया में जाने का मन बना लिया। शरीर की कदकाठी किसी मॉडल से कम नहीं थी। यही वजह थी कि वो मॉडलिंग की दुनिया में उतरे और धीरे धीरे फिल्म लाइन में एंट्री मारी। शुरू में तो डांसर के तौर पर काम किया, लेकिन बाद में विलेन के रूप में इन्हें बड़ी पहचान और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दमदार एक्टर होने के साथ साथ कमाल के डांसर और मार्शल आर्टिस्ट भी थे। ताइक्वांडो में उनके पास ब्लैक बेल्ट थी। फिल्मी करियर शुरू होने से पहले प्रोफेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिस्सा लेते रहते थे। हिंदी फिल्मों में उन पर एक से बढ़कर एक फाइटिंग सीन फिल्माए जा चुके हैं। फिल्मी करियर की शुरुआत हुई एक डांसर के तौर पर फिल्म सनम तेरी कसम से, जो साल 1982 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 1984 में रिलीज हुई करिश्मा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में रीना रॉय और कमल हासन जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया। 1985 में आई भवानी जंक्शन वो फिल्म थी जिससे ये विलेन के रूप में आने लगे, और अभिनय की गाड़ी अभी चली ही थी कि 1986 में एक एड एजेंसी खोल दी। महेश और उनके मॉडल दोस्त जफर लालजी ने ये विज्ञापन एजेंसी शुरू की, जो सिर्फ एड्स की वीडियो बनाती थी, और इस कंपनी का नाम रखा स्टैलियन प्रोडक्शंस। महेश की लंबी चौड़ी कदकाठी की वजह से उन्हें फिल्म टार्जन के लिए पसंद किया गया था। डायरेक्टर बी सुभाष ने सबसे पहले उन्हें टार्जन के रोल के लिए चुना था, लेकिन बाद में डायरेक्टर ने अपना मन बदल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें इस फिल्म में कोई नया चेहरा चाहिए था, मगर महेश तो पहले ही फिल्मों में बड़ा नाम और काम कर चुके थे, इसलिए टार्जन का रोल हेमंत बिर्जे को दे दिया गया। फिल्मों में पैर जमाने के बाद महेश ने अपने निजी जीवन पर ध्यान देना शुरू किया। क्या आप जानते हैं, महेश आनंद ने 5 शादियां की थीं, मगर उनकी बदनसीबी कि 5 शादियां करने के बाद भी वो ताउम्र अकेले ही रह गए। ना प्यार पा सके और ना ही परिवार का साथ। महेश आनंद ने पहली शादी की एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन बरखा रॉय से। इसके बाद दूसरी शादी मिस इंडिया इंटरनेशनल रही एरिका मारिया डिसूजा से हुई थी। ये शादी उन्होंने साल 1989 में की थी, मगर जल्दी ही वो एरिका से अलग हो गए और साल 1992 में एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से शादी की, लेकिन ये शादी भी नहीं चल पाई। और तब महेश आनंद ने साल 2000 में उषा बच्चानी से शादी की और फिर साल 2015 में एक रूसी महिला लाना से शादी की। लाना महेश ही उनकी 5वीं पत्नी है, जो अपना पूरा नाम लाना महेश आनंद लिखती हैं। फिल्मी गलियारों में जितनी बात महेश आनंद की मैरिड लाइफ के बारे में हुई, उतनी ही बातें उनके दूसरे विवादों में भी रहीं। साल 1990 में एक खबर आई थी कि महेश आनंद ने रोड पर सो रहे 3 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। ऐसी भी खबरें थी कि यह हादसा अमिताभ बच्चन के घर के सामने हुआ था। साल 1992 में तो महेश आनंद के पार्ट टाइम एस्कॉर्ट होने की खबर भी सामने आई। सिनेब्लिट्ज नाम की मैगजीन ने महेश का एक इंटरव्यू छापा, जिसमें दावा किया गया कि महेश ने पार्ट टाइम एस्कॉर्ट का काम किया। इसके अलावा साल 2000 की शुरुआत में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टंट करते समय एक दुर्घटना हो गई, जिसमें महेश को बुरी तरह चोट लगी थी।
और 6 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा और 3 साल तक बेड रेस्ट पर रहे, जिसके बाद उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। निजी लाइफ के साथ साथ फिल्मी करियर पर भी ब्रेक लग गया। महेश ने अपने कुछ फैंस के सामने खुलासा किया था कि उनको पैनक्रियाटिक कैंसर था। अपनी 5वीं शादी से महेश को एक बेटा हुआ जिसका नाम है एंथोनी वोहरा उर्फ त्रिशूल आनंद। इसे बदनसीबी ही कहेंगे कि शहंशाह, इंसाफ, इलाका, गंगा जमुना सरस्वती और तूफान जैसी ढेरों बड़ी फिल्मों में काम करने के बावजूद महेश ने बदहाली के दिन देखे। महेश ने कितने बुरे दिन देखे, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 18 साल बाद उन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका तो मिला, लेकिन महज 6 मिनट का रोल। यह फिल्म थी रंगीला राजा, मगर यह फिल्म भी उन्हें बड़ी मुश्किल से मिली। कहा जाता है कि ये रोल उन्हें गोविंदा ने दिलवाया था। फिल्म के प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी ने जब महेश को मिलने के लिए बुलाया, उन्होंने बताया कि उनके पास ऑटो रिक्शा से पहलाज निहलानी के दफ्तर तक जाने तक के पैसे नहीं थे। वो बेहद तंगी से गुजर रहे थे। निहलानी से मुलाकात के बारे में महेश ने ये बात बताई थी। महेश आनंद कितने बुरे दौर में पहुंच गए थे, इसका पता इस घटना से चलता है कि एक बार उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि मेरे पास पीने का पानी मंगाने तक के पैसे नहीं हैं। इतना ही नहीं, अपनी एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे त्रिशूल, मुझसे एक बार आकर मिल लो इससे पहले कि मैं मर जाऊं। मगर लाना और त्रिशूल विदेश में शिफ्ट हो गए थे और महेश मुंबई में अकेले रहते थे। 9 फरवरी 2019 को उनकी नौकरानी ने कई बार उनके घर की घंटी बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मुंबई में उनके फ्लैट पर उनकी डेड बॉडी मिली, वो भी मौत के 2 दिन बाद। उनकी बॉडी 2 दिन तक घर में ही पड़ी रही और सड़ रही थी। जहां महेश आनंद की लाश थी, वहीं पास में आधी शराब की बोतल और खाना रखा हुआ था। साथ में टीवी चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश आनंद आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। काम न मिलने की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे और हिंदी सिनेमा का एक बेहतरीन एक्टर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। बॉम्बे की बात।